मूर्तये यस्य इदम यस्य माने या इदम माने यस्य माने जो इदम माने यह क्षिति मंडल जो यह क्षिति मंडल है ब्रह्मांड है भगवन्ते अनंत मूर्ति भगवान अनंत अर्थात शेष नाग के हजारों फन में से एक फन पर पीली सरसों के दाने के समान। अब इसी का भाष्य मिलता है श्री रामचरितमानस। देखिए अन्य ग्रंथों का सहारा तो हम ले सकते हैं, लेकिन अगर उसका वर्णन श्री रामचरितमानस में मिल जाए तो ये आपके लिए समझने में के लिए थोड़ा सा सरल होता है। यात्रा करिए, आपको उस प्रसंग से जोड़ रहे हैं। जब लंका कांड आप पढ़ते हैं तो वहां वर्णन मिलता है कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, मेघनाथ ने शक्ति का आघात किया। फिर मेघनाथ चाहता है कि लक्ष्मण जी को लंका उठा ले और प्रयास भी बहुत करता है। मेघनाथ समकोट सत योद्धा गए उठाए, अनेक योद्धा लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करते, लेकिन लक्ष्मण जी उठते नहीं। अब बाबा तुलसी कहते हैं कि लक्ष्मण जी भला कैसे उठ सकते? ब्रह्मांड भुवन विराज जाके शीस जिमि एक रज पंक्ति है। ब्रह्मांड भुवन विराट जाके शीस जिमि एक रज कन, धूल की कण के समान रखा है पूरा ब्रह्मांड। उनको भला ये मेघनाथ उठा सकता है? इसलिए आधार है श्री लक्ष्मण का। अब जरा इस नामकरण के प्रसंग का तत्वार्थ समझिए। राम जी कौन है? राम जी सत्य का स्वरूप। भरत जी कौन है? भरत जी त्याग का स्वरूप। शत्रुघ्न जी कौन है? भरत जी अगर त्याग का स्वरूप है तो शत्रुघ्न जी सौम्यता की प्रतिमूर्ति है, सरलता का अप्रतिम उदाहरण है। और लक्षण धाम स्वयं लक्ष्मण की। तो इसका निष्कर्ष ये है कि जीवन का आधार क्या होना चाहिए? तो जीवन का आधार सरलता, विनम्रता, सहृदयता को बना करके समय पर त्याग की भावना को बलिष्ठ करिए, समय पर कामनाओं का त्याग करना और सत्य का अनुभव करते चाहिए। यही जीवन का सार है और नामकरण के प्रसंग का यही तत्वार्थ है। ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया कि भगवान के नाम रखे गए। इस कथा से कुछ निष्कर्ष भी लेकर चलिए, कुछ निर्णय लेकर चलिए, अनुभव लेकर चाहिए, जिसको अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते। कथा तो आप सभी जानते हैं। ऐसा कौन सनातन धर्मावलंबी है जो श्री रघुनाथ जी की कथा न जानते? सभी जानते हैं। मैं तो यहाँ तक कहते कि ऐसा कौन सा भारतीय जो भगवान की कथा के अनुराग नहीं रखता।
अगर